प्रगति है भानु बाबा के यहाँ। सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। इसी बीच में खलबली मच गई। कहां पर? हिमालय पर। हिमालय में बैठे हुए महादेव सोचने लगे क्या करें क्या करें कैसे करें, और तुरंत पहुंचे हैं गोकुल की नगरी में। भस्म लगा करके, बागंबर लपेट करके, गले में खूब सारे सर्प हैं महाराज, जटाजूट बांध करके, और जैसे ही महादेव पहुंचे सब लोग दौड़े दौड़े आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे जोगी बाबा आयो, जोगी बाबा आयो, कैसे जोगी बाबा आयो? यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए महादेव, और द्वार पर जाकर के बोले, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। यशोदा मैया, हमने सुनो है कि तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, हम बाको दर्शन करने आए हैं। मैया जल्दी अपने लाला को लेके आओ, हमको दर्शन कराओ। यशोदा मैया बोली, बाबा लाला भयो है, परमात्मा ना भयो जो दर्शन करवे आयो वाको। अरे परमात्मा होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। मेरो लाला भयो है, तुम बाकू परमात्मा क्यों बना रहे हो? अरे मैया तू जाने ना है तेरो लाला कौन है? कौन है मेरो लाला? बोले त्रिभुवन का स्वामी, देवों का भी देव, महादेव का भी देव। और ये महाराज बखान करने लगे, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो यह धन। हे मैया ये जो धन तेरे घर आयो, ये तेने बड़े पुण्य किए तब जाके तेरे घर आयो है। जो धन पड़ो क्षीर सागर में, जो धन पड़ो क्षीर सागर में, वेदहु पार ना पायो यह धन, वेदहु पार ना पायो, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो। नीके राख यशोदा मैया, नीके, नीके मतलब संभाल के, यशोदा मैया। नारायण घर आयो मैया, नारायण घर आयो। अरे मैया तेने कौन से जन्म में कितने पुण्य किए हैं? वेद भी नेति नेति कहते हैं, देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं जिसके आगे, वो तेरे घर आयो है। यशोदा मैया ने तुरंत द्वार बंद कर दिए और भीतर जाकर के गोपियों को बुला करके बोली, कौन पागल बाबा आयो ये हैं? इतनी मुश्किल अंते, इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जैसे तैसे घर में लाला भयो, ये तो वाकु परमात्मा बता रहा है, तीनों लोकन को स्वामी। यशोदा मैया इतनी घबरा गई कि पालना में जाके ठाकुर जी को देख रही है, हेरी ये तो को परमात्मा लगा कहीं थे। इतने में ठाकुर जी रो गए। मैया बोली, ना देख परमात्मा होता तो रोता, ये तो मेरो लाला है। अरे नाना लाला शांत है जा। बाहर खड़े हैं योगी बाबा। कोई गोपी निकल करके गई, महादेव बहाना ढूंढ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े लोग भी यहां कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं बाहर से। किसी से फोन करवा दो, किसी हमें भीतर तो बैठाओ यार, कहीं से तो बैठाओ, कैसे भी बैठाओ। अब जब व्यक्ति सामान्य होता है ना तो उसको बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, वो तो कहीं से भी घुस घुसा के बैठ जाता है। जब बड़े बन जाते हैं तो फिर पीछे बैठेंगे, कैसे काम चला, आगे ही बैठना है हमको, तो बहाना लगाओ। अब महादेव सोच रहे हैं भाई कुछ भी हो, हम हैं तो महादेव, हमको दर्शन नहीं हो रहा। तो महादेव एक गोपी से बोले, सुनो हम हाथ वाथ देखना बहुत बढ़िया जानते हैं, ये नंदरानी यशोदा के लाला भयो है, एक बार हम देख लेंगे तो हम सब बता देंगे मैया को, कैसो जीवन होगो, कहा होगो, कैसो कहा, सब बता देंगे। भीतर आकर के मैया से गोपी ने कही, बोले कि बाबा हाथ देख ले।
यूं कह रहा हूं मैं देख के सब बता दूंगा। यशोदा मैया बोली देख, वह बाबा के कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सरपन की माला और भस्म लगाए घूम रहे है बागंबर पहन करके। मेरो लाला वाय को देखे को डर जाएगो, मैं न लेके जाऊंगी और मोना कोई भविष्य दिखवानो, मैं अपने लाला को गोद में ही रख लूंगी, बूढ़ा हो जाएगा तो जीवन भर या के संग रहूंगी, मोह ना दिखवानो, लेकिन यह दर्शन नहीं कराऊंगी। बार बार विनती करने पर, खूब सारे लोभ देने पर भी महादेव नहीं गए। रत्न दिए, आभूषण दिए, बोले बाबा ले चले जाओ, लेकिन महादेव नहीं गए। अंत तो गत्वा यशोदा मैया निकल करके आई, बोले बाबा कहा बात है, क्यों ना जा रहे हो? बोले मैया हम तेरो लाला को बस देखने आए ना, दर्शन कराए थे। बोले मैं ना कराऊंगी। बोले अभी आप जानते नहीं हो, साधुओं की हट, सन्यासियों की हट, तपस्वियों की हट आपको पता नहीं है मैया। त्रिशूल गाड़ दूंगा, 1000 वर्ष तक यहीं बैठा रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर निकलेगा। मुझे जरूरी थोड़ी आज ही देखना है, मैं 50 साल तपस्या करके तब देख करके चला जाऊंगा। यशोदा मैया बोले तो तेनू बाबा भी त्रिया हटना सुनी दीख है, तू सन्यासी बनेगो, तू यहां पे तपस्या करेगो, 1000 वर्ष तक तपस्या करेगो, मैं हूं तो ते वचन दे रही हूं अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो दर्शन ना कराऊंगी, ना आवे को बाहर। महादेव नेत्र बंद करके भीतर ठाकुर जी से बात कर रहे हैं। जय जय, मैं सब कछु छोड़ छाड़ के दर्शन करवे आयो, ये आप इतने निष्ठुर। ठाकुर जी बोले देखो ये ब्रजवासी हैं, अब तुमने पहले ही आकर के कह दे कि हम नारायण हैं, हम वेदों के पुरोधा हैं, हम जे हैं, हम वो हैं, इतनी हमारी मैया वैसे ही घबरा गई है कि कहीं मेरो एक ही तो लाला है, कहीं नारायण बता के ले नहीं जाए वाकू। अब तो बाबा मैं परमात्मा हूं, मेरे अधीन पूरा संसार है, पर इन ब्रजवासियों के अधीन में हूं, ये नहीं चाहेंगे तो मैं किसी को नहीं मिल पाऊंगा। महादेव बोले तो ठीक है, ये आपकी ही इच्छा नहीं है मिलने की, जा रहा हूं मैं। महादेव गुस्सा होकर के जैसे ही गए, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं आपके। राम जी के रूप में दर्शन हो गए, आदि आदि रूपों में दर्शन हुए, लेकिन बालकृष्ण रूप में दर्शन नहीं हो रहे आपके। महादेव जब चले गए तो पलना में सोए ठाकुर जी रोने लगे। यशोदा मैया ने आकर के गोद में लिए, खूब शांत कराए, खूब दूध पिवायो, सब प्रकार से प्रयास किए, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हुआ। और कई बार घर के बच्चे जब ये ऐसे वाले रोने में आते हैं ना, हर प्रकार के साधन कर लो तब भी शांत नहीं होते। उसमें कभी कभी ऐसा रोना आता है कि उनकी आवाज नहीं आती, मुंह खुल जाता है, आंखों से आंसू और सांस चली जाती है भीतर। तब माता जी घबराती हैं, पीठ थपथपाती हैं, अरे इसकी आवाज कहां गई, रो क्यों नहीं रहा। फिर एक साथ जो स्वर निकलता है वो 15-20 सेकंड बाद ऐसे रोने लगे ठाकुर जी, और बार बार सांस ले में, जोर जोर से हिचकी ले में, और इतना रो में ठाकुर जी लाल पड़ गए, नील वर्ण के ठाकुर जी लाल मणि हो गए। यशोदा मैया तो दौड़ी दौड़ी फिरे, गोपियां सब व्याकुल हो गई। नंद बाबा कहने लगे कहा भयो लाला को, राई नोन कर दी, सब कर दियो, लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब एक गोपी बोली मैया वो बाबा सुबेरे ते खड़ो काओ, कहीं ऐसा तो ना माने कोई टोना कर दियो भारते। मैया बोली तू जा बाबा के पास लेके आ, मैं बाबा को दर्शन कराए दूंगी, मेरा लाला शांत होना चाहिए बस। गोकुल के बाहर त्रिशूल लगा करके बैठे थे, महादेव के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। गोपी ने जाके प्रणाम करी, बाबा नंद रानी जी को लाला बहुत जोरते रो रहे, आप चल दो। महादेव बोले समय नहीं हमारे पास, जाओ। सुबह से खड़े थे, दर्शन कराए नहीं, अब हम नहीं देखेंगे। अरे बाबा नेक दर्शन कर, चलो 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 आपको दर्शन कराएंगे। बोले नहीं, पहले तो दर्शन की इच्छा थी, पर हमको इतना परेशान किया यशोदा मैया ने, अब हमारी इच्छा दर्शन की नहीं है। तो बाबा कहाँ इच्छा है वो बता दो। बोले अब दर्शन नहीं, अब तो लाला गोद में चाहिए हमें, अब तो खिलाएंगे, अब तो पुचकारेंगे, अब तो हृदय से लगाएंगे, गोद में लेके नाचेंगे। ये इच्छा पूरी करे तो पूछ लो मैया से, तब जाएंगे हम। लेकिन बाबा वाक्य बाद रोवे को तो नहीं लाला। वो हमारी गारंटी, आज ने क्या जीवन भर नहीं रोएगा तुम्हारा लाला,
ऐसा भभूति लगा के जाएंगे, कभी नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ये हमारी गारंटी है। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा मैया वहां तो नंद भवन में तो हड़ताल, अलग ही माहौल, ठाकुर जी की रो रो करके बुरा हाल। गोपी ने जाके कही, बोले मैया ऐसे ऐसे बाबा कह रहे हो, लेकिन एक शर्त है बाबा की। बोले कहा, जीवन में कभी लाला नहीं रोएगा। बोले तो जल्दी बुलाना। बोले लेकिन वो कह रहा अब दर्शन नहीं करूंगा, अब तो गोद में खिलाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, नृत्य करूंगा। यशोदा मैया बोली बाबा ते बस यूं कहते, सांप उतार के आ जाए, अपने बिच्छू ने उतार के आ जाए, नेक नहा के आ जाए, या मैं जमुना जी में तो दे दूंगी। बोले मैया अब जैसे आरोवा को आन दो, तुम तो लाला को शांत कराओ। दौड़ करके गई महाराज, जैसे ही कही बाबा, यशोदा मैया तैयार हैं, भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं गोकुल की गलियों में। महाराज पैरों में घुंघरू पहन करके आए हैं, डमरू बजा रहे हैं, नृत्य करके जटाएं खोल करके पूरे गोकुल में पहले तो नृत्य किया। नृत्य करते हुए नंद भवन पहुंचे। जैसे ही नंद भवन पहुंचे हैं, नेत्र लाल हैं, अश्रु, प्रेमाश्रु गिर रहे हैं महादेव के नेत्रों से। और जैसे ही देखा, पलना में नील वर्ण के गोपाल जी जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे ही महादेव ने उठा करके अपनी गोद में लिया है, धीरे 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 ठाकुर जी का रुदन शांत हो गया, अश्रु पहुंचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके महादेव को देखा, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसने लगे। सब नंदरानी, यशोदा मैया आदि सब गोपियां सब महादेव को प्रणाम करने लगे। और महादेव गोद में लेकर के ठाकुर जी को नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करके बस आनंदित हो रहे हैं। और गा रहे हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हाँ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। हे बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। भैया महादेव को इतनी परिश्रम करके दर्शन मिले हैं, आप भी काली की नगरी के हो, ने प्रेम से करताल बजा के आशीष दो ठाकुर जी को। कहीं पता चली कि कल वृंदावन पहुंचे और दर्शन नहीं मिले तो अभी से यहीं से काली मैया के भाव से खूब ठाकुर जी को आशीष दो। और यही कहो मैया तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। जुग जुग जीवे मतलब, जुग जुग जीवे मतलब हमारे कलकत्ता में कथा के रूप में ठाकुर जी आते रहे, सदा निरंतर यहाँ आगमन होता रहे, इस भाव से गाओ। हे बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेने जायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। अरे सोतन गोद खिलायो मैया, सोतन गोद खिलायो। अरे याकू मगवा दे पलनवा, तेरो ललना, याकू मगवा दे पलनवा, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना, जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना। हे
मन डोले नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। हे पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना। हाँ पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना। हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। अरे हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना तेरो ललना महारानी ओ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना हे जुग जुग हे जुग जुग हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। हे जुग जुग जी मेरी नंद रानी मैया तेरो ललना
श्री के लौटा की प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। बैठ जाओ। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ऐसे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव, देव महादेव गंधर्व सब रूप बदल बदल के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।